नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आज हम बताने वाले हैं आपको काली कमाई का खजाना। और ये खजाना काली कमाई से एकत्रित किया गया है। टैक्स की चोरी का मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर बुधवार से चल रही छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नगद जब्त किया है। गुरुवार को भी नोटों की गिनती जारी रही और आयकर विभाग ने शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर कार्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर सतपड़ा ऑफिस से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। इतना बड़ा कैश, इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि एक जगह रखी हुई थी और इस जो नगद जो जब्त किया गया है इसमें 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां थी जो 9 अलमारियों में भरकर रखी हुई थी। इनकम टैक्स की झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है, सबसे बड़ी छापामार की कार्रवाई मानी जा रही है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी उड़ीसा में सबसे बड़ी देसी शराब की निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। देशी शराब का कारोबार और काली कमाई का यह कारोबार उजागर हुआ है आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई से। आयकर विभाग की 40 सदस्यों की टीम ने बुधवार सुबह 6:30 बजे से उड़ीसा के बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमार कार्रवाई शुरू की थी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई जारी है। उड़ीसा के बौद्ध में, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, झारखंड के रांची और लोहरदगा में छापे डाले गए हैं, छापामार कार्रवाई की गई। साहू ग्रुप में सांसद के परिजन भी शामिल हैं। धीरज साहू सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके परिजन साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज में शामिल हैं। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज में सीधे तौर पर धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। धीरज साहू जो राज्यसभा सांसद हैं, तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। उन्होंने चतरा सीट से 2 बार किस्मत आजमाई है लेकिन सफल नहीं हो पाए। उड़ीसा का जो कारोबार है, उड़ीसा का कारोबार उनके भाई संजय साहू और दीपक साहू संभालते हैं। छापेमारी के दौरान रांची और लोहरदगा आवास पर परिवार का कोई सदस्य आयकर अधिकारियों को नहीं मिला था। जिस समय आयकर अधिकारी पहुंचे उस समय कोई परिवार का सदस्य वहां नहीं था। इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों से फिलहाल लेन देन नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अनुसार आय का स्रोत और इतनी बड़ी संख्या में कैश जमा करने से संबंधित जानकारी कंपनी संचालकों से मांगी जाएगी कि इतना ज्यादा कैश क्यों रखा हुआ था। और आपको बता दें कि ये जो राशि है 200 करोड़ रुपए की जो राशि है ये अभी जारी है, ये 300 करोड़ से ज्यादा भी पहुंच सकती है। सूत्रों के अनुसार इतनी बड़ी रकम को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री भी हो सकती है। इस जांच में ईडी भी एंट्री ले सकती है। हालांकि अभी आयकर विभाग की ओर से इस मामले में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कार्रवाई को इतना गोपनीय रखा गया था कि रेड में शामिल लोगों को मालूम ही नहीं था कि कहां जाना है। पूरी जांच की निगरानी दिल्ली से की जा रही है। धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से लोहरदगा की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देसी शराब बनाना शुरू की थी और कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे BDPL कहा जाता है, उसमें वो साझेदारी की फर्म है। इस कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसे फ्लाई ऐश बिक्स के नाम से जाना जाता है, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे IMFL ब्रांडों की बिक्री और विपणन का भी काम है। आपको बता दें कि राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पैसे बिजनेसमैन के यहाँ ही मिलेंगे। अगर कारोबारी के यहाँ इतनी बड़ी राशि मिली है तो गलत क्या है। वह इस कार्रवाई को ठीक नहीं बता रहे। उनका कहना है कि यदि उनके पास पैसा मिला है तो कारोबारी है, उनके पास ही पैसा मिलेगा और उनका हर कच्चा व्यवसाय है। हर दिन करोड़ों रुपए नगद में आते हैं। देश के बड़े उद्योगपतियों के यहाँ भी देखा जाए तो उनके यहाँ भी पैसे मिलेंगे। विपक्ष का काम सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालने का रह गया है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में
करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए कैश बरामद किए जाने की बात सामने आ रही है। इन ठिकानों पर छापेमारी के दौरान नोटों से भरी 30 बड़ी अलमारियां मिली हैं, जिसे गिनने के लिए अभी 2 दिन का वक्त और लग सकता है। यह बताया जा रहा है कि संभावना है कि अभी नोटों की गिनती बंद नहीं हुई है। और आपको बता दें कि नोट इतनी ज़्यादा मात्रा में थे कि मशीन बुलाई गई हैं, कई मशीनें जब बुलाई गई और मशीनों से नोटों की गिनती हुई तो मशीनें ठप हो गई, मशीनें फेल हो गई, मशीनें खराब हो गई हैं। नोटों की गिनती जारी है और मशीनें बुलाई गई हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की 3 राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने करोड़ों रुपए कैश जब्त किए हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए से ज़्यादा की गिनती हो चुकी है। लेकिन गिनती पूरी होने के अभी 2 दिन का वक्त लग सकता है। कैश का सही आंकड़ा गिनती पूरी होने के बाद मिलेगा। नगद राशि का जो आंकड़ा है वह गिनती पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा कि कितनी राशि कुल है। आयकर विभाग की टीम ने अलमारियों में मिले नोटों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है। नोटों से भरे सबसे अधिक अलमारी उड़ीसा के बलांगीर में मिले हैं। आयकर विभाग के अनुसार यह देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नगद राशि होने का अनुमान है। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रिश्तेदारों के नाम उड़ीसा में शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देशी शराब बनाना शुरू की थी। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड में साझेदारी फर्म है वह। इस कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड भी है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज में सांसद धीरज प्रसाद साहू के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा वे चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उन चुनावों में उनको सफलता नहीं मिली थी। उद्योगपति राय साहब बलदेव साहू के पुत्र धीरज प्रसाद साहू का जन्म 23 नवंबर 1959 को लोहरदगा उनके पैतृक आवास में हुआ था। रांची के लोकसभा सांसद रहे स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू के भाई धीरज साहू 3 बार से लगातार राज्यसभा सांसद हैं। पहली बार वे जून 2009 के उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। इसके बाद जुलाई 2010 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। वे संसद की कई समितियों के सदस्य भी रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान 2018 में धीरज प्रसाद साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था उसमें उनकी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई गई थी। उन्होंने खुद पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी घोषित किया था। जबकि बात करें वित्तीय वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक की बताई थी। यदि सूत्रों की माने तो इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। आयकर विभाग की ओर से आय का स्रोत और इतनी बड़ी संख्या में कैश जमा करने से संबंधित जानकारी कंपनी के संचालकों से मांगी जाएगी कि इतना बड़ा कैश क्यों जमा था। यह भी चर्चा है कि इतनी बड़ी रकम को देखते हुए इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री भी हो सकती है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़े 3 राज्यों के आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार से आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई जारी है। आयकर चोरी की सूचना पर आयकर विभाग उड़ीसा की टीम ने यह छापामार कार्रवाई की है और आपको बता दें कि लगातार 2 दिन तक कार्रवाई जारी रही है और अभी भी संभावना है कि बहुत सारी जांच अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी छापामार जारी रही और आयकर विभाग की छापेमारी में उड़ीसा के बौद्ध, बलांगीर, रायगढ़ा व सबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की गई है।
राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर उड़ीसा में शराब का बड़ा कारोबार है। जैसा पहले बताया कि वहां पर बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक बड़ी फर्म है। इस फर्म से जुड़े बलांगीर, रायगढ़ व संबलपुर डिस्टिलरी प्लांट में भी आयकर के अधिकारी पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त धीरज साहू से जुड़े रांची व लोहरदगा स्थित आवास पर भी टीम पहुंची थी। हालांकि आवास में उनके सदस्य नहीं मिले। वहां उड़ीसा में पंजीकृत वाहनों से विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। जहां जहां साहू से जुड़े बॉटलिंग और डिस्टिलरी प्लांट हैं, उन सभी स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। छापेमारी में आय व्यय से जुड़े दस्तावेजों के अतिरिक्त और क्या मिला है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ सकी है। उड़ीसा में धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम कई कंपनियां हैं। जैसा बताया कि बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनियां शामिल हैं। क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की विदेशी शराब की बॉटलिंग होती है। वहीं किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी शराब का विपणन होता है। कांग्रेस से सांसद हैं। झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम ने भारी मात्रा में नकद बरामद किया है। जैसा बताया कि बुधवार से कार्रवाई जारी है और अभी भी जांच चल रही है। धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारी के 5 से ज़्यादा ठिकानों पर, लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। 200 करोड़ से ज़्यादा की नकदी मिल चुकी है। नोटों की गिनती जारी है। ये अनुमान है कि 300 करोड़ से ज़्यादा की यह राशि हो सकती है। इसमें 100 के नोटों के बंडल हैं, 500 के नोटों के बंडल हैं और 200 के नोटों के बंडल भी शामिल हैं। एक नज़र में लगेगा कि यह बैंक जैसा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ये जो तिजोरी दिख रही है, अलमारियां दिख रही हैं, एक जगह 9 अलमारियां हैं, 30 अलमारियों में नकद मिला है। लगेगा कि ये किसी बैंक की तिजोरी है। मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है। और धीरज साहू का जैसा पैतृक निवास हमने बताया कि लोहरदगा में है और रांची के स्टेडियम के रोड पर भी उनका एक बंगला है। इन दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ इनकम टैक्स की टीमें जब पहुंची तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में भी उनसे संबंधित ठिकानों पर सर्वे किया जा रहा है। सांसद के आवासों पर काम करने वाले कर्मचारी जब सुबह काम करने पहुंचे तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। यह पहली बार नहीं है कि इनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई हो। इससे पहले 12 दिसंबर 2019 को भी आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के घर पहुंची थी और 2019 में रांची से दिल्ली जाने के दौरान रांची एयरपोर्ट पर लगेज स्कैनिंग में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के पास से 38 लाख से ज्यादा की राशि मिली थी। वह नगद लेकर जा रहे थे। इस वक्त आयकर विभाग की टीम लोहरदगा में पहुंची हुई है और आपको बता दें कि समय कम होने की वजह से रुपयों की गिनती रांची एयरपोर्ट में उस समय नहीं की जा सकी थी, बाद में की गई थी। तो 38 लाख रुपए से ज़्यादा, लगभग 38 लाख जो है 50,000 रुपए की राशि उनके पास मिली थी। राज्यसभा सांसद धीरज साहू झारखंड के एक प्रमुख व्यावसायिक और राजनीतिक परिवार से आते हैं। वह कांग्रेस से 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश, आय व्यय से जुड़े दस्तावेजों के अतिरिक्त बहुत कुछ मिला है, लेकिन क्या मिला है इसकी जानकारी आयकर विभाग की ओर से भी स्पष्ट नहीं की गई है। उड़ीसा में उनके रिश्तेदारों के नाम पर कई बड़ी कंपनियां हैं। इनमें क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनियां हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। उनके रिश्तेदारों और करीबियों की उड़ीसा स्थित शराब कंपनियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान अनुमान बताया जा रहा है कि 300 करोड़ से ज़्यादा नगद बरामद होने की खबर है। उड़ीसा के बलांगीर बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर से 150 करोड़ से ज़्यादा की गिनती बुधवार को और गुरुवार को की गई थी और ये गिनती लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये दोनों पश्चिमी उड़ीसा में सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता की कंपनियां हैं और विक्रेता कंपनियां हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उड़ीसा के बलांगीर और संबलपुर से में शराब बनाने वाली कंपनियों के ठिकाने पर छापामारी की थी और छापामारी के दौरान आईटी टीम ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया। आधिकारिक सूत्र माने तो टीम ने छापे में बरामद रकम को मशीन से गिनती की है और रकम इतनी ज़्यादा थी कि 200 और 500 रुपये की काउंटिंग कर रही मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। इतनी रकम देखकर कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। कई शराब कंपनियों द्वारा आयकर चोरी के आरोप में राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापे मारे गए हैं। उड़ीसा के इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स में चोरी की वजह से छापेमारी की गई है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू लोहरदगा में रहते हैं। उनके लोहरदगा आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, लेकिन यहां आने से पहले उड़ीसा के संबलपुर और बलांगीर में संचालित शराब कंपनियों पर दबिश दी गई थी।
धीरज प्रसाद साहू एक रसूखदार परिवार से आते हैं। उनका परिवार खानदानी रूप से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी यहाँ रुकती थीं। उनके यहाँ फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स भी आते रहते हैं। नोटों की गिनती के लिए 2 ट्रकों में पैसा भरकर बैंक भेजा गया है। इसके अलावा झारखंड के रांची और लोहरदगा में जांच टीम ने कंपनी के ठिकानों पर तलाशी भी ली है और जिस कंपनी के ऑफिस में इतनी मोटी रकम मिली है वह वेस्टर्न उड़ीसा की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी के बौद्ध डिस्टिलरीज के कारोबारी रिश्ते भी हैं। आईटी कंपनी ने तीतलगढ़ में भी शराब माफिया के घरों पर छापेमारी की है। हालांकि छापे की भनक लगते ही सभी आरोपी भाग निकले। इसके अलावा आईटी टीम ने एक अन्य शराब निर्माता कंपनी के ऑफिस में छापेमारी की है और 110 करोड़ रुपए वहां से सीज किए हैं। धीरज साहू के परिवार का मुख्य कारोबार शराब से जुड़ा हुआ है। इनके परिवार की ज्यादातर शराब कंपनियां ओडिशा में हैं। धीरज साहू के पिता का नाम स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू है। 6 भाइयों का लंबा चौड़ा परिवार है। रांची से लंबे समय तक सांसद रहे शिव प्रसाद साहू और एक भाई नंदलाल साहू का निधन हो चुका है। वहीं धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। बताया जा रहा है कि सांसद धीरज साहू के रिश्तेदारों के करीबियों के नाम ओडिशा में शराब की कई कंपनियां हैं। इनमें जैसा कि जिन कंपनियों का नाम बताया वो कंपनियां शामिल हैं। ये एक बात और आ रही कि जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है सह महासचिव राकेश सिन्हा, उनका एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि धीरज साहू एक सफल व्यवसायी है। उनका पूरा परिवार बिजनेस में है। वो सिर्फ 10 साल से व्यवसाय नहीं कर रहा, उनके चेहरे को बदनाम करने के लिए इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके ठिकानों से 300 करोड़ से ज़्यादा की नगद राशि बरामद होने के बावजूद उन्होंने कहा कि पूरा परिवार सामूहिक रूप से व्यवसाय करता है। आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत खानदानी कांग्रेस परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस कार्रवाई में बताया जा रहा है कि यह जो कार्रवाई है ये सांसद को बदनाम करने के लिए है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। कांग्रेसी सांसद के यहाँ काली कमाई का खजाना मिला है। 300 करोड़ की बात की जा रही है, राशि और बढ़ भी सकती है। इतना ज़्यादा नगद, इतना ज़्यादा कैश, और जैसा कि सफाई में कहा जा रहा है कि उनका कच्चा व्यवसाय है, रोज लेन देन होता है, तो इतना ज़्यादा कैश एकत्रित करने की वजह है। और टैक्स की बात की जा रही है कि इनकम टैक्स में चोरी की गई है। क्या मामला सामने आता है और जैसे ही जांच पड़ताल पूरी होगी सारी बातें उजागर होंगी। देश न्यूज़ आपको जल्द बताएगा कि काली कमाई के खजाने के पीछे कौन कौन से राज छिपे हुए हैं। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।